आज एक बार फिर आशुतोष श्रीवास्तव जी के घर पर हम पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि ये खबरों में यही तस्वीर लगातार सुर्खियों में रहा और ये तस्वीर बार बार लगा करके ये बताया जा रहा था कि ये भाजपा नेता पत्रकार की 13 मई को सुबह 9:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को नामित किया था। इसमें बता दें कि नासिर जमाल जो पहले नंबर पे हैं, अरफी उर्फ कामरान, मोहम्मद हासिम और जमीरुद्दीन, जिसमें से 2 लोग जेल में हैं, मोहम्मद हासिम और जमीरुद्दीन। उसके बाद पुलिस ने जो शूटर जिन्होंने गोली मारकर हत्या की थी, पुलिस ने उसमें से एक शूटर प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस सिंह को मुठभेड़ में गोली मार दी गई थी। के बाद जो अपाचे गाड़ी जो चला रहा था, जो प्रिंस सिंह को लेकर के आया था, वो भी उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जो उसका नाम है नीतीश राय, जो आजमगढ़ ज़िले का रहने वाला है। वो अभी पुलिस की जो है गिरफ्त में है और उसने कई खुलासे किए हैं। आपको बता दें कि ये हमारे साथ जो है आशुतोष श्रीवास्तव जी के भाई साहब हैं, संतोष जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि जो पुलिस के द्वारा जो कार्यवाही की गई है, वो कार्यवाही कहाँ तक उनकी समझ में आती है कि सही है गलत है। जो उनके द्वारा नाम लिए गए हैं, जो अभी 2 लोग जिनके नाम पहले और दूसरे नंबर पर है, उनको पुलिस किस तरीके से उनकी कार्यवाही करती है, उन पर कार्यवाही क्या हुई अभी तक नहीं हुई, ये सारी चीज़ें बातचीत करेंगे। फिर अभी कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि जिस समय घटना हुई थी उस समय संतोष जी भी वहाँ मौजूद थे, उसके आसपास ही। तो ये सारी चीज़ें आज जानकारी लेंगे। ये जो पुलिस अभी जो कार्रवाई की है, जो शूटर गिरफ्तार हुए हैं और एक को जो है मुठभेड़ में मारा गया है, उससे मतलब कितना आप संतुष्ट हैं कार्रवाई से? देखिए, हमारे भाई को शूटर से कोई मतलब नहीं था, भाई का कोई दुश्मनी था नहीं। शूटर प्रोवाइड किसने कराया, मुख्य मुद्दा ये था कि जब मैं रानगंज बाजार में था, भाई की हत्या हुई, तो वहाँ मैं एक हमारे मित्र थे, उनको लेने गया था और जौनपुर जाना था हमको। संतराय मेडिकल के पहले ही था। अब मैंने अरफी को ललकारते हुए सुना। अच्छा। हाँ, और मैं फिर बार बार कहा कि इसमें मुख्य अभियुक्त साजिशकर्ता नासिर जमाल अरफी हैं। किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए, दोषी को पकड़ा जाए। ज़रूरत हो तो नार्को टेस्ट कराया जाए, दूध का दूध पानी पानी अलग हो जाए। क्योंकि झगड़ा नासिर जमाल थी, अरफी से था, भाई का जो चूना भट्टी का ज़मीन था। अब सुनने में आ रहा सिकंदर आलम से। सिकंदर आलम से भाई की क्या दुश्मनी थी? भाई ये पुलिस अपना सिकंदर आलम लाए जाए, किसी को लाए, लेकिन हमारे मुख्य 2 आरोपी साजिशकर्ता मुख्य नासिर जमाल अरफी हैं। और इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि साजिश बहुत लंबी है। पुलिस लीपापोती शुरू से ही कर रही है, इसकी कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। जब भाई की हत्या नहीं हुई थी, उसके 15 दिन पहले, 1 महीना पहले से तुम्हारे जान को खतरा है, तुम घर छोड़ दो। 12 दिन मेरा भाई घर में था, उनको कैसे मालूम था खतरा है? खतरा था तो खतरा हटाएंगे, भाई हटवा देंगे? हम जानते हैं कि इसमें लीपापोती चल रही है, बहुत बड़ा खेल है। नासिर जमाल अरफी को बचाने की साजिश चल रही है। जमीरुद्दीन हासिम के ऊपर फोन आया था कि आप भाई को मारने के लिए। जी, यहीं आगे मौर्या का घर है, वहाँ भाई बैठा था। 8 बजे रात को अरफी ने फ़ोन किया कि मरने के 8 दिन पहले की बात है, कि तुम वहाँ बैठे हो, 2 शूटर, और 2 शूटर सचमुच मुंह बांध के उधर से निकले कि तुम्हारे जान खतरा है, तुमको मारने 2 शूटर आए हैं। उसको कैसे मालूम था? उसने बताया, हम पूरे गांव ही कुआं पे बताया कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारा पर्चा एसपी साहब खरीदे हैं। मैं देखो मोबाइल में दिखाता था। इसीलिए मैं कर रहा हूँ नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच हो। ये बड़ी चीज़ ये है कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जो है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराधियों पर कड़ी जो है कार्रवाई की बात करते हैं। बता दें कि आशुतोष श्रीवास्तव जी भाजपा के जो है बड़े नेता थे और जो उस समय जिस समय ये घटना घटी, उस समय पास में ही जो है कार्यक्रम था जो है प्रचार प्रसार का, तो उसी जगह पर जो है वो जा रहे थे। तो उससे जाते समय ही ये घटना हुई है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि यदि
भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ ये घटना हो जाती है, क्षेत्रीय प्रतिनिधि उनका सहयोग नहीं करते हैं, सरकार सहयोग नहीं करती है, जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है वो अगर उनको न्याय नहीं दिला पाती है, अपने कार्यकर्ता अपने जो है प्रत्याशियों को, अपने कार्यकर्ता को अगर न्याय नहीं दिला पाते हैं तो फिर भाजपा सरकार में रहने से उनको क्या लाभ है। तो ये चीज़ बातचीत करेंगे। ये मतलब वो कब से भाजपा को ज्वाइन किए थे, कब से भाजपा में काम कर रहे थे? देखिए, हम लोग, हमारा परिवार बहुत पूर्व से ही जनसंघ में था और भाई सोशल वर्कर था, सुदर्शन न्यूज़ का पत्रकार था, आरटीआई एक्टिविस्ट था और आरएसएस का ब्लॉक समन्वयक था। अच्छा। और भाई ने मरने से पहले डीएम कार्यालय पे वार्ता किया था, उसमें बताया कि हमको नासिर जमाल से एक भाजपा नेता लोकल है उनसे खतरा है जी। तो हमने सीओ साहब से तभी कहा था कि हर एंगल से जांच किया जाए। हमारा तब भी मांग था कि कोई निर्दोष न फंसे, दोषी बचे न, क्योंकि आज भाई के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। तो जब बचेगा, साजिश करता बचेगा, दूसरा साजिश करेगा। तो पुलिस साहब संतुष्ट है कि नहीं? पुलिस से हम बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। शूटर मार दिए, उसने क्या बताया कुछ नहीं मालूम। फिर बुला रहे हैं कि पकड़े हैं, प्रेस विज्ञप्ति दे रहे हैं। भाई हम नहीं थे, हमको शूटर से क्या मतलब है? शूटर को प्रोवाइड जिसने कराया उससे मतलब है, साजिश करता कौन है इसमें? जब मैं बता रहा हूँ कि मैं देखा था इमरानगंज बाज़ार में उसको ललकारते हुए आरफी को, तो फिर क्यों उसको नहीं पकड़ रहे हैं? जब वो दोषी है तो उसको पकड़े पहले। बॉम्बे पुलिस पकड़ने जमीरी दिन को जा सकती है, नासिर जमाल को जब एफआईआर में क्यों नहीं गई? कहीं ना कहीं इसको बचाया जा रहा है। नासिर जमाल इसमें कहाँ पर है? अबे हमको क्या, तो पुलिस को मालूम होगा। कहीं है कि इधर कहीं क्षेत्र में जौनपुर? हमको बॉम्बे में है उसका बिजनेस, बॉम्बे में है। पूरा कब्जे का 8 दिन पहले भाई ने, मरने से 8 दिन पहले भाई ने सीओ साहब को पूरा डॉक्यूमेंट भेजा था जो कब्जा किया था, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। किन किन जमीनों का कब्जा था जिस पर जो उन्होंने आरटीआई लगाई थी? देखिए, चूना भट्टी का था, उस पर अभी भी देखेंगे बोर्ड लगा है। उमेर अरफी के बड़े पिताजी का लड़का है, वो अरफी प्लाटिंग करता है वहाँ पे। सिकंदर उसका पार्टनर था, प्रिंस के साथ उसका रिलेशन था, सुनने में आया, चर्चा चल रही है। और भाई ने वीडियो भी बनाया था कि भाजपा नेता से और हमको नासिर जमाल से जान को खतरा है। पत्रकार वार्ता में भाई ने कहा है, तो हमने कहा हर एंगल से जांच हो, और जांच हो नहीं रही है क्योंकि हाशिम के ऊपर लादा जा रहा है, कभी जमीरी के ऊपर। जो मुख्य नामजद आरोपी है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप योगी सरकार से क्या चाहते हैं, किस प्रकार की जांच? हम योगी सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हैं। ये जो मुख्य आरोपी नासिर जमाल अरफी हैं, इनका वीडियोग्राफी द्वारा नार्को टेस्ट हो, अभी दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। शाहगंज का लेखपाल विकास सिंह कुशवाहा है, जिसको भाई ने बार बार कहा है कि हमारे IGRS पे ये फर्जी रिपोर्ट लगाता है। 4 चक्का गाड़ी उसे मिला, 20 लाख रुपया मिला। ये कौन दिया, कहाँ दिया, किसने जांच करवा? तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग पूरी तरह से नासिर जमाल के कब्जे में है। 2001 से मैटर चल रही थी, अभी बीच में आया कि बुलडोजर से गिरेगा अवैध संपत्ति, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक गरीब का होता है, पूरा तहसील प्रशासन जाके झोपड़ी गिराने बुलडोजर के साथ जाता है, लेकिन जहाँ बड़े आदमी की बात होती है वहाँ तहसील प्रशासन चुप्पी मार के बैठ जाता है। मतलब आपका प्रशासन से विश्वास नहीं? एकदम विश्वास नहीं है। विश्वास कौन करेगा? धोखा खाए हैं हम लोग। जब मालूम था सीओ साहब को, कोतवाल को, कि तुम्हारे जान को खतरा, खतरा किससे है? जो IGRS से फर्जी रिपोर्ट लगाई गई है उसको क्या कहेंगे आप? किसको दोषी मानेंगे आप? एकदम तहसील प्रशासन, राजस्व विभाग को दोषी मानेंगे। अब एक जमीन नहीं, 2500 जमीन निगाह में देखते ही सब जान जाएंगे कि फर्जी कब्जा हुआ है। भीटा पोखरा, अब जिस पोखरे पर नासिर जमाल को 1037 पे बंजर खाते में दर्ज है, वहाँ सरकारी नाला गया इनकी हवेली के अंदर। तो 1037 बंजर खाता हुआ कैसे? भीटा कब्जा किए। ये सब बहुत पुरानी तरीके से इनकी डील चल रही है तहसील प्रशासन से, और वो तहसील प्रशासन इनके पक्ष में ही कार्रवाई कर रही है। तो कार्यकर्ता थे जो है भाजपा के, तो क्या भाजपा के क्षेत्र प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कभी आश्वासन दिलाए या फिर कार्रवाई करने का कुछ? देखिए, मरने के पोस्टमार्टम तक रमेश सिंह विधायक जी थे, उसके बाद कृपाशंकर जी प्रत्याशी आए थे, गिरीश मंत्री घर पे आए थे, लेकिन खाली आश्वासन दिए। अभी तक कोई कार्रवाई के लिए न कोई फ़ोन आया, न कोई आश्वासन दिए। वही समय सब बोले, उसके बाद सब गायब हो गए।
किस तरह का लोगों से सहयोग मिल रहा है आपको? हमको सहयोग अभी तक कहीं नहीं मिला है। समाज का सहयोग मिल रहा है, जगह जगह चल रहा है। पत्रकार बंधु भाई पत्रकार उनके साथी थे, उनकी हत्या हुई है, कल दूसरे पत्रकार का नंबर लगेगा जो सच्चाई को उठाएगा। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी? बीच बाजार में गोली मारी जा रही है और जानते हुए प्रशासन को कि इनके जान का खतरा है, तो उस खतरे को क्यों नहीं हटाए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पत्रकार के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो लगातार कई सालों से ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अभी जो है हाल ही में कल की बात है, अभी पत्रकार के द्वारा एक महिला को मारने पीटने की वीडियो जो है खबर में लगाई गई थी, जिसके बाद थाना प्रभारी के द्वारा उनको गाली गलौज दी गई। तो पुलिस प्रशासन अगर सही से कार्यवाही करती, सही से जाँच करती, तो वो जो 2 लोग अभी बाहर हैं, जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, उनको पता नहीं अभी चल पा रहा है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, तो वो अब तक पुलिस की कस्टडी में होते। घटना के बाद जांच पड़ताल जब शुरू हुई थी, उसके बाद जो है संतोष श्रीवास्तव जी पुलिस अधीक्षक से मिलने गए थे। तो उस समय जो मिलने के बाद सपरिवार सहित मिलने गए थे, उसके बाद उन्होंने क्या कहा ये चीज़ जानेंगे। अब पुलिस अधीक्षक के पास गए थे जो है कार्यवाही के लिए, जी क्या जी, उन्होंने बोला? हमने पुलिस अधीक्षक जी से मांग की कि ये मुख्य अभियुक्त जो है नासिर जमाल और मोहम्मद कामरान उर्फ अरफी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, सब कागज़ दिखाए कि ये जो अवैध कब्जा है सब निकाला जाएगा, उनसे गिराया जाएगा। और मैंने ये भी कहा कि सर वो तो बता रहा है, अरफी ने मोबाइल दिखाया हमारे घर के सामने कुएं पे कि आपसे उसका डायरेक्ट बात होती है। और अरफी ने यहाँ बताया कि एसपी साहब तो मेरा इलेक्शन का पर्चा खरीदे हैं, तो कैसे संभव है? तो एसपी साहब ने कहा ये र्यूमर उड़ाता है। तो वो अपना संबंध बताते हैं एसपी साहब से। हाँ, वो आरोपी अरफी जो है वो हमको कई लोगों के सामने यहाँ दिखाया ऐसे मोबाइल करके कि देखो यार एसपी साहब से कल मेरी बात हुई है। और बसपा का श्रीगढ़ा धनंजय का जब टिकट कटा तो यहाँ र्यूमर उड़ा कि अरफी टिकट पाएगा बसपा का। फिर उसने कहा मेरा वो पर्चा जो है एसपी साहब खुद खरीदे हैं। तो अब हमको लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस से इन आरोपियों का बहुत अच्छी साठगांठ है और बहुत लंबी गेम चल रही है। और निश्चित शाहगंज से ये लोग बचाने के लिए हर संभव पुलिस प्रशासन प्रयास करेगी। इसलिए सीबीआई जांच बहुत ज़रूरी है और न्याय के लिए जहां तक संभव होगा हम हर चौखट पर जाएंगे, लेकिन सच्चे आरोपी को ही सजा हो, निर्दोष बचे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। नार्को टेस्ट खाली अरफी का हो जाए, अभी पूरा दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। क्योंकि 8 दिन पहले इसने बताया शूटर आ गए हैं और कोतवाल तारकेश्वर आए थे, उनका नार्को टेस्ट हो। उनको कैसे मालूम था तुम्हारे जान पे खतरा है? नासिर की हवेली के पास शूटर है, तुम लोकेशन बदलो। कोतवाल साहब के कैसे माने? कोतवाल साहब ने हमारे भाई को फ़ोन किया था क्या कहे कि तुम वहाँ से कहाँ हो? कहाँ है? मौरिया के घर है, नासिर जमाल की हवेली के बगल में घर है। कहाँ? वहाँ शूटर खड़े हैं, तुम्हारी जान खतरा है। शूटर नहीं कहे कि वहाँ तुमको मारने वाले खड़े हैं, तुम्हारी जान खतरा है, तुम वहाँ से लोकेशन चेंज करो। भाई 9:30 बजे हाँफता हुआ हमारे घर में दाखिल हुआ, कहा कोतवाल साहब ने ऐसे से कहा है, नार्को टेस्ट हो। तो ये सारी घटनाएं हैं, समझ लीजिए कि पुलिस अधीक्षक का भी इस तरीके से नाम लेकर के बदनाम किया जा रहा है, या ये हकीकत है, या फिर वो बदनाम करने की साजिश कर रहा है, या वो जो है ये र्यूमर फैला रहा है कि अगर हम इस तरीके से कहेंगे तो लोग हमसे डरने लगेंगे और हमारा नाम नहीं लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये जांच का विषय है। तो पुलिस जांच करे या फिर अन्य बड़े अधिकारी जो है उच्च अधिकारी जांच करें। इसमें जांच करने के बाद जो दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और हम जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहेंगे कि ये अब स्वतः ये सारे मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए अच्छे से जांच पड़ताल कराएं, जिससे पत्रकार और उसके परिवार को, हम सबको न्याय मिल सके।